नमस्कार छात्रों, आज का हमारा पाठ है मायावी सरोवर। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। उसमें 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही, कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर युधिष्ठिर से कहा कि कुछ ही दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल देते हैं। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार उन्हें एक जलाशय मिलता है। उसने सोचा कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ और फिर तरकश में पानी भरकर अपने भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में जल भरा और जैसे ही पीना चाहा तो उसे एक आवाज सुनाई दी, माद्री के पुत्र, दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर नकुल को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। उसने उस आवाज को अनसुना करते हुए पानी पी लिया। पानी पीते ही किनारे पर ही उसे चक्कर आ गया और वो गिर पड़ा। बहुत देर तक नकुल के न लौट कर आने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उन्हें भी इतनी तेज प्यास लग रही थी कि उन्होंने पहले जलाशय में उतरकर पानी पीने की सोची। वह पानी पीने को ही था तो पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। सहदेव भी वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पहले पानी पी लेते हैं और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वो भी चक्कर खाकर गिर जाते हैं। जब सहदेव बहुत देर तक नहीं लौटे तब घबराते हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन से बोला, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है। अर्जुन बड़ी तेजी से चले। जब वो जलाशय के निकट पहुंचते हैं तो अपने दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा। वह चौंक उठे। वे नहीं समझ पाए कि इनकी मृत्यु का क्या कारण हो सकता है। यह सोचते हुए अर्जुन भी जल पीने के लिए जलाशय में उतर जाते हैं। तभी उन्हें भी वही वाणी सुनाई पड़ती है, अर्जुन मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। बच्चों, अभी आपने जो खंड पढ़े उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही चुने। चलिए, पहला प्रश्न है, नकुल को पेड़ पर चढ़ने के लिए किसने कहा? आपका समय शुरू होता है अब।
सही उत्तर है इसका युधिष्ठिर ने। अगला प्रश्न है, माद्री के पुत्र दुस्साहस ना करो, किसने कहा था? आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब है इसका यक्ष ने। अगला प्रश्न है, सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो वह क्या देखा? आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। अगला प्रश्न है, जलाशय के निकट अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकती हूँ, यह किसने कहा था? आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है यक्ष ने। आशा करती हूँ सभी के उत्तर सही होंगे। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी थी उसी ओर निशाना साधकर तीर चलाने लगते हैं, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होता देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोहते जोहते अर्थात रास्ता देखते देखते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। उन्होंने भीमसेन से चिंतित स्वर में कहा, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो, अर्थात तुम जाकर देखो कि क्या बात हो गई, अभी तक तीनों भाई क्यों नहीं वापस आए। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़े। तालाब के किनारे पहुंचे और देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा, जरूर यह किसी यक्ष की करतूत होगी, जरा पानी पी लूं फिर देखता हूं। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था, फिर वही आवाज सुनाई दी। तब भीमसेन कहते हैं, मुझे रोकने वाला तू कौन है? ये कहते हुए भीमसेन बेधड़क जो है तालाब में उतर गए और पानी पी लिया। जैसे ही इन्होंने पानी पिया, ये भी अपने सारे भाइयों की तरह मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत समय व्यतीत होने के बाद युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अभी तक लौटा नहीं। आखिर भाइयों को हो क्या गया है? क्या कारण है कि अभी तक वे लोग लौटे नहीं हैं? जल की खोज में वे सभी जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूंगा कि क्या बात है। ये पाठ बच्चों इसी खंड के साथ समाप्त होता है। आप इस खंड से संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर दीजिए। अर्जुन किसकी आवाज सुनकर बाण छोड़ना शुरू कर देते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है यक्ष। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर अंत में तीनों भाइयों की तलाश में कौन गए थे? आपका समय शुरू होता है अब।
बिल्कुल सही जवाब इसका है भीमसेन। अगला प्रश्न है, जल पीते ही आखिर भाइयों को क्या हो गया था? आपका प्रश्न, आपका समय चल रहा है, शीघ्र उत्तर लिखें। इसका सही जवाब है बेहोश हो गए थे। अगला प्रश्न है, जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए, ये किसने सोचा था? आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है युधिष्ठिर। बच्चों, इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार हैं, जलाशय अर्थात तालाब, मृत, मरा हुआ, अचेत, बेहोश, समीप, पास, वाणी, बोली, दुस्साहस, गलत हिम्मत, व्यर्थ, बेकार। अब इस पाठ में से जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है इस प्रकार हैं, सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। युधिष्ठिर ने नकुल से क्या करने को कहा? उत्तर जानिए। युधिष्ठिर ने नकुल से पेड़ पर चढ़कर जलाशय या नदी देखने को कहा ताकि वहां से पानी लाकर प्यास बुझाई जा सके। अगला प्रश्न है, नकुल को पानी का पता किस प्रकार चला? उत्तर जानिए। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे थे जो जलाशय के निकट या पानी के नजदीक उगते हैं और उसके आसपास कुछ बगुले भी दिखाई दे रहे थे। इन्हीं चिन्हों के आधार पर उन्हें पता चला कि पास में ही कोई जलाशय है। अगला प्रश्न है, नकुल को क्या आवाज सुनाई दी? उत्तर जानिए। नकुल को यह आवाज सुनाई दी कि माद्री के पुत्र, दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पियो। अगला प्रश्न है, बारी बारी से पांडवों का क्या हाल हुआ और क्यों? उत्तर जानिए। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम ने यक्ष की आवाज को अनसुनी कर दी थी और उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर ही उन्होंने पानी पी लिया। अंततः वे सभी बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े थे। अगला प्रश्न है, यक्ष का प्रश्न सुनकर अर्जुन ने क्या किया? उत्तर जानिए। यक्ष का प्रश्न सुनकर अर्जुन क्रोध से भर गया और बाण छोड़ने शुरू कर दिए। अगला प्रश्न है, भाइयों को लौटते ना देखकर युधिष्ठिर की क्या दशा हुई? उत्तर जानिए। भाइयों को लौटते ना देखकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। वे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी तक कोई भी लौटकर नहीं आया है। आखिर भाइयों को हो क्या गया है? क्या कारण है कि वे अभी तक नहीं लौटे हैं? मैं ही जाकर देखूं कि क्या बात है। बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।